बेरोकटोक में बात होगी नीट एग्जाम की। राजस्थान में नीट यूजी की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर से मैच होने के बाद एक बार फिर से नीट की परीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान के सीकर में हुई एक शिकायत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और यह दावा किया है परीक्षा से पहले बांटे गए गेस्ट पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल को लेकर, क्योंकि हूबहू ये 120 सवाल जो असल नीट का पेपर है उसमें आ गए। छात्रों की शिकायत के बाद राजस्थान एसओजी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में केरल से लेकर राजस्थान के सीकर और झुंझुनू तक का कनेक्शन सामने आ चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उसने पूछताछ के लिए संदिग्ध कंसल्टेंसी संचालक समेत 13 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ में अहम सबूत जुटाने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा सीकर के 25 से ज्यादा हॉस्टल संचालकों की कॉल डिटेल भी खंगाली गई। 45 से ज्यादा हॉस्टल संचालक, सहयोगी और युवकों को एसओजी ने चिन्हित किया है, जिनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी जिम्मेदारी है एग्जाम कंडक्ट करवाने की, उसकी तरफ से दावा किया गया कि 3 मई को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नीट की एग्जाम आयोजित की गई थी। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगी गाड़ियों में प्रश्न पत्र को ले जाया गया। इधर गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक से प्रश्न मैच होने और पेपर लीक के सस्पेंस को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष नीट परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। और इसमें बड़ा सवाल यही बनता है कि जिस एनटीए पर नीट की परीक्षा आयोजित करने की बड़ी जिम्मेदारी है, क्या वो एजेंसी हर साल लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ने के लिए बनी है? क्योंकि पहले बिहार, आपको याद होगा 2024 का मामला, और अब राजस्थान में नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी इसी तरफ इशारा कर रही है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, तमाम खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जांच कर रही एसओजी के एडीजी ने क्या जानकारी दी है, विपक्ष की तरफ से किस तरह के सवाल उठाए गए, पहले इसे सुनिए। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक कोई किसी प्रकार की हमने गिरफ्तारी नहीं। ओएमआर के सीट का हुआ था, क्या हुआ, दबा दिया इन्होंने। इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर। ये यहाँ हो रहा है। अभी मैंने सुना 30-40 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा, अवैध रूप से। अरे भाई कार्रवाई करो, उन्होंने बेईमानी करी तो एफआईआर दर्ज करो, कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते हैं? जानबूझ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि कांग्रेस ने जो नौकरियां दी थी उस वक्त में जम के हमने नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किए थे। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं? एफआईआर दर्ज करे, कार्रवाई करे और बताएं कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज करी गई, पब्लिक को बताएं, छिपा क्यों रहे लोग। नीट का पेपर आउट होना राजस्थान से, ये इनके लिए शर्म की बात नहीं है क्या? ये खुद मान रहे हैं, एसओजी वाले मान रहे हैं। 2024 में भी इस तरह का मामला सामने आया था, तब बिहार में इसको लेकर मामला सामने आया, धांधली के आरोप लगे। एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था, बाद में जांच हुई, सबूत मिले, गिरफ्तारियां हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। ये सब आपको याद ही होगा।